नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव जी, और इनसे हम बात करेंगे आज मनीष कश्यप के मुद्दे पे, क्योंकि अधिकतर लोगों का कमेंट में आता है कि मनीष कश्यप की अब आगे क्या होने वाली है, खास करके तब जब मनीष कश्यप आज जो है रिमांड पे जा रहे हैं तमिलनाडु। जब तक बिहार में थे तब तक बिहार में थे, और जब ये तमिलनाडु वाली प्रकरण आई है कि तमिलनाडु जा रहे हैं, तब से बहुत लोग इच्छुक हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इस बात को और लोगों को उलझन को दूर करने के लिए हम पहुंच चुके हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव जी के पास। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। हम सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, और आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। सर आगे क्या होने वाला है? अभी वो बिहार में थे, अब तमिलनाडु जा रहे हैं, क्या होने वाला है आगे तमिलनाडु में उनके साथ? देखिए, तमिलनाडु पुलिस उनके साथ पूछताछ करेगी। जो ये प्राथमिकी दर्ज हुई है तमिलनाडु में उनके विरुद्ध, उसी कांड की निस्बत उनसे पूछताछ करेगी। और पूछताछ करने के बाद जो है, पूछताछ करने के बाद उनको वापस किया जाएगा। उस केस में वहाँ भी वो बेल फाइल करेंगे। वहाँ भी उनके अधिवक्ता बेल फाइल कर सकते हैं तमिलनाडु में भी, चूँकि रिमांड में गए हैं। पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग है और मनीष कश्यप जी का पार्ट अलग है। उनका भी अपना एक राइट है। ऐसा नहीं है कि रिमांड में जा रहे हैं, उनको रिमांड में भेज दिया गया तो फिर उनको बेल नहीं मिलेगी, या बेल के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। जेल में रहते हुए भी एक्यूज्ड बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। उनके बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनमें मायूसी देखने को मिल रही थी। कल से ही जैसे उन लोगों को पता चला है कि अब तमिलनाडु पुलिस उनके अपने साथ ले जाएगी, तो मायूसी देखने को मिल रही थी। तो आपको क्या लगता है, उनको मायूस होने की ज़रूरत है या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, हम नहीं समझते हैं कि किसी को मायूस होने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में भरोसा रखने की आवश्यकता है। हमारा भारतीय संविधान बड़ा सशक्त है, और जो भी फैसला न्यायालय का आता है वो निष्पक्ष आता है, किसी भी पक्ष से वशीभूत नहीं होता है। न्यायालय का जो भी फैसला है वो न्याय के दृष्टिकोण से दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही आता है, और न्यायालय का जो भी फैसला होता है उसका सबों को सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को न्यायालय में भरोसा रखने की आवश्यकता है, व्यग्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कब तक जो है तमिलनाडु में रह सकते हैं, और बिहार वापसी की क्या उम्मीद है उनकी? अभी तो तत्काल उनको 14 दिनों की रिमांड पर उनको तमिलनाडु भेजा गया है। आगे फिर जैसा कोर्ट का आदेश है, या अगर उनकी पूछताछ अगर पूरी हो जाएगी तो वापस करेंगे, नहीं पूछताछ पूरी होगी तो फिर जहाँ से उन्होंने 14 दिन का रिमांड लिया है, 14 दिन का जहाँ से रिमांड लिया है, वहाँ से फिर परमिशन लेंगे कि साहब अभी हमें और इन्वेस्टिगेशन में और आवश्यकता है। कोर्ट को यदि न्यायोचित लगेगा कि नहीं इनकी रिमांड अवधि को बढ़ानी चाहिए तो रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी। यदि उनको लगेगा, कोर्ट अगर न्यायाधीश महोदय को लगेगा कि नहीं रिमांड अवधि बढ़ाने का कोई कारण नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में छोड़ देना। तो क्या 14 दिनों का जो रिमांड अवधि है, उस रिमांड अवधि के बाद वो बिहार पुलिस के हवाले करेगी मनीष कश्यप को, या वहाँ के जेल में रखेगी? नहीं, जितने दिनों के लिए रिमांड में लेके जा रहे हैं उतने ही दिनों के लिए जो है वहाँ तमिलनाडु पुलिस के पास वो रहेंगे। बाकी यदि उनकी अवधि अगर विस्तारित करनी है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा। ये ट्रांजिट रिमांड जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, अंतर जिला अगर हो गया तो वो सीधा रिमांड है। जैसे ही है अंतर जिला से बाहर, मतलब जिला के अंदर है तो वो रिमांड है। चूँकि उसके लिए हर थाने के लिए एक न्यायाधीश जो है मैजिस्ट्रेट एक नियुक्त होते हैं। तो उनके यहाँ अग्रसारण किया, जो भी एक्यूज्ड पकड़ाया उनके यहाँ प्रस्तुत किया, वहाँ से उनको अभिरक्षा में लेने की आवश्यकता है तो अभिरक्षा में लिया जाता है, या फिर तत्क्षण अगर बेल देना है बेल दिया जाता है, या पीआर बॉन्ड पे छोड़ा जाता है। एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी प्रक्रिया ये हो गई कि हम अरेस्ट हो गए और हमको वहाँ बेल नहीं मिलना है, हमारा जो सेक्शन है वो बेलेबल नहीं है, हमको तत्काल काराभिरक्षा में लिया जाएगा। और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो हमारे विरुद्ध जो अभियोग लगाया गया है उस अभियोग को वो साबित करेंगे। उतने सारे मटेरियल्स को, उतने सारे गवाहों का बयानात लेकर के प्रोसिक्यूशन अपने मुकदमे को साबित करता है, और तब अनुसंधानकर्ता सारे चीज़ों तथ्यों को अनुसंधानित कर लेते हैं, तब आरोप पत्र समर्पित करते हैं। उसी सिलसिले में रिमांड लिया जाता है अभियुक्तों को कि हम उनसे पूछताछ करें कि यह अपराध उसने
कैसे और किन किन लोगों के सहयोग से किया है। तो वो उनका जो है फिर से तमिलनाडु से भी बेल लेने के बाद यहाँ पे उनको आएंगे, या फिर ऐसे ही रिमांड पूरी होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे वो, या बेल लेने के बाद ही यहाँ पे आ पाएंगे वो? देखिए, अभी तो न्यायालय का आदेश हमने नहीं देखा है। अभी तो 14 दिनों के रिमांड पर उनको भेजा गया है, तो अभी तो वो रिमांड पे जा रहे हैं, पूछताछ के लिए जा रहे हैं। और वहाँ यदि उनको उस कांड में यदि अभिरक्षा मिल लिया जाता है तो वहाँ से जमानत प्राप्त करने के बाद ही वो वहाँ से मुक्त होंगे तमिलनाडु पुलिस से। उसी तरह यहाँ बिहार में भी जो उन पर मुकदमाएं चल रही है, तो जब तक उसमें ज़मानत नहीं करा पाएंगे तब तक वो बिहार पुलिस की कस्टडी से मुक्त नहीं होंगे। तो कस्टडी से उनको मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको जमानत प्राप्त करना होगा। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं एपी सिंह जी, उनका कहना है कि उनका स्टेटमेंट मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पे कि जितनी जो है धाराएं गंभीर नहीं, उससे ज़्यादा राजनीतिक उसमें गंभीर मुद्दा बन गया है ये चीज़। अब तो सबका मानना अलग है। हम समझते हैं कि उसमें मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट जिन धाराओं में बिहार में जिन धाराओं में ये प्राथमिकियां दर्ज की गई है उसमें मैक्सिमम 7 साल की सज़ाएं हैं। तो 7 साल से या 7 साल के नीचे तक की जो सज़ाएं हैं उसको उसमें 41 का भी लाभ देना है, 41 का भी लाभ देने का प्रावधान है। दूसरी बात कि ये जो है वांछित अगर कहीं है किसी कांड में, तो जैसे ही ये किसी एक न्यायालय में आते हैं, जैसे ही वो किसी एक न्यायालय में समर्पण कर देते हैं या किसी पुलिस के समक्ष किसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो वो जिन जिन कांडों में वांछित हैं, जिन जिन कांडों के अनुसंधानकर्ता को इस तथ्य की जानकारी होगी, वो उनको उन कांडों में उपस्थापन के लिए न्यायिक प्रक्रिया में वो आवेंगे। जैसे कि अभी कुछ मीडिया में चल रहे हैं या कुछ लोगों के द्वारा ऐसा सुनने को मिला है कि मनीष कश्यप जो है बड़े नेता का नाम ले लिए हैं, मनीष कश्यप का राज खुल गया है। और जबकि मनीष कश्यप आज के डेट में जब पटना एयरपोर्ट पे वो पहुंचे हैं तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, सब झूठी बातें हैं। तो क्या ये अफवाह फैलाने के जुर्म में नहीं आता है? देखिए, ये अफवाह तो मनीष कश्यप के विरुद्ध फैलाया जा रहा है, तो इसका सोर्सेज, इसके विरुद्ध मनीष कश्यप कार्रवाई कर सकते हैं कि उनके छवि को धूमिल करने के लिए जो है दुष्प्रचारित किया जा रहा है। तो उसके लिए मनीष कश्यप जी को आगे आना होगा और उनको कार्रवाई करनी होगी। और जब वो अभिरक्षा में हैं तो अभिरक्षा में रहते हुए भी उनका अपना अधिकार ख़त्म तो नहीं हो जाता। वो अपने अधिकार का तो उपयोग कर ही सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद जी। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हालांकि वो एयरपोर्ट पे जाते हुए उन्होंने आज ये बात स्पष्ट कर दी है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हालांकि आपको इससे पहले जो है कई मीडिया में एक खबर सुनने को मिला होगा कि बहुत बड़े राज खोल दिए हैं, मनीष कश्यप अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, मनीष कश्यप जो है एक उसमें बड़े बीजेपी नेता का नाम आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे सिरे से खारिज कर दिया है मनीष कश्यप इस बात को आज पटना के एयरपोर्ट पर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो है क्या किया जा रहा है कुछ मीडिया के द्वारा, यह कितना उचित है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।